हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मेरी कार पे आपको दिख रही होगी ये क्रोम एक्सेसरीज। तो यहाँ पर ये क्रोम एक्सेसरीज लगी हुई है, आगे की तरफ क्रोम ग्रिल लगी हुई है और इसके अलावा अगर साइड की बात करूँ तो साइड में भी ये क्रोम क्लाइडिंग लगी हुई है। इतने सारे क्रोम के पार्ट क्या आपको अपनी कार में लगवाने चाहिए या फिर नहीं लगवाने चाहिए? तो भाई ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो अगर आप एक ब्रांड न्यू कार लेने जा रहे हो और ऐसे में ये क्रोम एक्सेसरीज अपनी कार में चिपकवाना चाहते हो तो भाई आप भी अपनी कार में ये चिपकवाओ या फिर ना चिपकवाओ। और अगर आपको ये लगवानी भी है क्रोम एक्सेसरीज इतनी सारी, तो भाई कौन सी जगह से लगवानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है। और ये लॉन्ग टर्म में कितनी रिलायबल रहती हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलो फिर जल्दी से बात कर लेते हैं इन क्रोम एक्सेसरीज के ऊपर। मैंने जब ये कार बाय करी थी तभी मैंने इसके ऊपर ये क्रोम एक्सेसरीज लगवा दी थी। तो क्रोम एक्सेसरीज लगवाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन एक्सेसरीज की तो कितनी एक्चुअल में मैंने एक्सेसरीज अपनी कार पे लगवा रखी हैं, तो चलो एक बार बता भी देता हूं आपको। सबसे पहले है ये बम्पर प्रोटेक्टर्स, जो मैंने कुछ इस तरीके से लगवाए थे जब ये कार मैंने बाय करी थी, और यहाँ पर भी लगे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी हैं। इसके अलावा बात करूं बैक साइड में तो यहाँ पर भी 2 बम्पर प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं जो क्रोम के साथ ही आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने साइड क्लाइडिंग भी क्रोम में ही लगवाई थी। डोर प्रोटेक्टर्स यानी कि ये जो डोर हैंडल के ऊपर कवरिंग होती है ये भी क्रोम में ही है, और इसके अलावा ये भी क्रोम में ही है। इसके अलावा भी मैंने एक और चीज़ लगवाई थी, वो है ये क्रोम स्ट्रिप्स। तो जी हाँ भाई, ये क्रोम स्ट्रिप्स तो मैंने लगवा दी थी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनमें लॉन्ग टर्म में दिक्कत आने लगी थी। अब दिक्कत भी मैं आपको बताता हूँ क्या आती है। अगर आप भी यहाँ पर क्रोम स्ट्रिप लगवाने जा रहे हो तो इसमें दिक्कत आने ये लगती है, यहाँ पर आता है बारिश का पानी या फिर कार को वॉश करते हो तो उसका पानी। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से रस्टिंग आने लगती है। हालांकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, थोड़ी बहुत ही कहीं कहीं आई। जहाँ पर मैंने ये पेंट की हल्की सी टचिंग वगैरह करा दी थी तो इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी भी रस्टिंग आने लगेगी अगर आपने क्रोम स्ट्रिप लगवा रखी है। क्रोम स्ट्रिप पे रस्टिंग नहीं आई क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी लेवल की थी, लेकिन जो पेंट क्वालिटी है वो मुझे लगता है इतनी अच्छी लेवल की नहीं थी, वहाँ पर रस्टिंग आना स्टार्ट हो गई थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ से क्रोम स्ट्रिप हटवा दी। तो अगर आपकी कार में भी यहाँ पर क्रोम स्ट्रिप लगी हुई है तो एक बार देख लेना भाई यहाँ पर रस्टिंग वगैरह ना हो। इसके अलावा और मैंने कहाँ पर लगवा रखी है क्रोम एक्सेसरीज, तो वो है ये फ्रंट में। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में ये डिजाइनिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये तो कंपनी का एलिमेंट है जो क्रोम में मिलता है, लेकिन ये मैंने एडिशनल लगवा रखा है, बाहर से बेसिकली चिपकवा रखा है। कहाँ से चिपका है वो मैं आगे बात करूँगा। और इसके अलावा इधर साइड आ जाओ तो वही भाई ये रहा क्रोम का, ये भी क्रोम में, ये भी क्रोम में। और बैक साइड आते हैं तो यहाँ पर भी क्रोम लगवा रखी है। ये क्रोम गार्निश पूरी लाइनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो पहले स्विफ्ट में आती थी। बेसिकली स्विफ्ट के लिए क्रोम एक्सेसरीज ही आती थी और बहुत ही अच्छी लगती थी लुकिंग वाइज। रियर से अगर आप देखोगे तो बहुत ही कमाल की लुकिंग देती थी, लेकिन भाई इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या थे वो मैं आपको बता देता हूं। तो इनके ड्रॉबैक इतने ज़्यादा हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पर बूट ओपन करूंगा तो बूट ओपन करने के बाद आप देखना यहाँ पर देखो ये कितना डस्ट आ चुकी है। और ये डस्ट का लेवल इतना है कि भाई ये देखो ये मिट्टी नहीं रहा है ये। और यहाँ पे होता क्या है, जब भी बारिश होती है या फिर मैं कार को वॉश करता हूँ तो वॉश करने के बाद इसके अंदर पानी जाता है और पानी इसी के अंदर रह जाता है। बाद में जब मैं बूट ओपन करता हूँ तो बूट ओपन करने के बाद यहाँ से पानी की बूंद बूंद आती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये क्रोम एक्सेसरीज लगवानी वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नई कार लेने का प्लान कर रहे हो और ऐसे में ये क्रोम एक्सेसरीज अपनी कार पर लगवाना चाहते हो तो मैं कहूँगा, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बिल्कुल भी ये एक्सेसरीज कार के ऊपर मत लगवाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत ही देने वाली है। और दिक्कत मैं आपको बताता हूं वो है ये बम्पर प्रोटेक्टर्स। अब ये जो आपको बम्पर प्रोटेक्टर दिख रहे होंगे भाई, ये लुकिंग वाइज तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये टूट चुका है। इसके अलावा इधर आते हैं तो भाई ये तो ठीक है, लेकिन आगे वाले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर पूरा टूट चुका है और ये मैंने वापस से लगाया है। इसी तरीके से इधर की बात करें तो ये भी भाई टूट चुका है। ये देखो ये वाला भी टूट चुका है, ये वाला भी मैंने लगाया है। और बाकी ये वाला पार्ट पूरा निकल गया था, दोबारा से मैंने लगाया है इस बम्पर के ऊपर। तो भाई ये वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है अगर आप ये क्रोम एक्सेसरीज अपनी कार में लगवा रहे हो। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि इनमें लॉन्ग टर्म में दिक्कत आने ही वाली है। बाकी बात करूँ इन क्लाइडिंग्स की, तो क्लाइडिंग पार्ट तो मुझे इतने ज़्यादा बुरे नहीं लगे, लेकिन भाई एक और दिक्कत आती है। अगर ये आफ्टर मार्केट आप लगवा लेते हो लो क्वालिटी की तो इनमें रस्टिंग आना शुरू हो जाती है, और अगर आप इन्हें ठीक से क्लीन नहीं करते डेली बेसिस पे तब भी इनमें रस्टिंग आने लगती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके की क्रोम एक्सेसरीज अपनी कार में लगवाने जाओ तो भाई कंपनी की ही लगवाना। आप ये शोरूम से ही लगवा सकते हो, कभी भी भाई आफ्टर मार्केट का चक्कर मत पालना कि भाई मैं आफ्टर मार्केट थोड़ा सस्ते में ये क्रोम एक्सेसरीज लगवा लूंगा। हालांकि ये वाली जो एक्सेसरीज है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर तो प्लास्टिक का पार्ट है, तो प्लास्टिक में कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक दिक्कत इसमें भी आएगी, मैं आपको बताता हूँ। जब
जब मैं इसे रिमूव करने जाऊंगा, यानी कि इसे उतारूंगा। उतारने के बाद इसमें डार्क और लाइट कलर की दिक्कत आने ही वाली है, और वही दिक्कत इसके साथ भी बनेगी, मुझे ऑलरेडी पता है, इसीलिए मैं इसे नहीं उतार रहा हूँ। और ये वाली दिक्कत भी बन जाती है जब भी मैं इसे उतारूंगा तो भाई यहाँ पे डार्क और लाइट की दिक्कत आने लगेगी। अंदर का एरिया एकदम व्हाइट निकलेगा और बाहर का एरिया ऑलरेडी येलोइश सा हो चुका है। तो इसीलिए जब भी ये क्रोम एक्सेसरीज अपनी कार में लगवाने जाओ तो बस इसी चीज का ध्यान रखो कि भाई कभी भी उतारनी नहीं है, और अगर उतारनी है, इसे रिमूव करनी है, तो वापस से नई एक्सेसरीज क्रोम की ही या फिर कोई और सी मैट वाइट कलर की जो भी आप लगवाना चाहते हो वो लगवा सकते हो। हालांकि लुकिंग वाइज तो ये देखो ठीक ठाक लुकिंग दे देती है, लेकिन इनमें एक दिक्कत आती है, जिन लोगों को क्रोम का वर्क नहीं पसंद है उनके लिए बहुत बुरी चीज है। मेरी रिकमेंडेशन की बात करो तो भाई मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करता ये सारी एक्सेसरीज लगवाने के लिए, और अगर आपको फिर भी लगवानी है तो आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर यानी कि शोरूम से ही ये वाली एक्सेसरीज लगवाना। हालांकि ये जो एक्सेसरीज मेरी कार पे ऑलरेडी लगी हुई है लाइट के ऊपर, तो भाई ये काफ़ी रिलायबल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर में कोई भी दिक्कत नहीं आती। हालांकि ये टूटती तो है ही नहीं, और इसके अलावा कलर की बात करूँ तो ये ब्लैक कलर है, वैसी लुकिंग वाइज भी अच्छी लगती है। ये लाइट के ऊपर एक्सेसरीज आप अपनी कार में लगवा सकते हो। हालांकि नई स्विफ्ट आ चुकी है तो नई स्विफ्ट में तो ये एक्सेसरीज पॉसिबल होगी या फिर नहीं, एक बार कॉन्टैक्ट करके देख लेना। अगर सर्विस सेंटर से आपको ये एक्सेसरीज मिल जाती हैं और सही रेट पे मिल जाती हैं तो भाई डेफिनेटली आप इन्हें लगवा सकते हो। लेकिन मैं अगर रिकमेंडेड करूं तो भाई मत लगवाना, इनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। देखो जैसे कि यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि टूट चुका है, और ये हाल है शोरूम से लगवाई हुई एक्सेसरीज का। और अगर मैं आफ्टर मार्केट लगवाता तो आफ्टर मार्केट तो भाई यहाँ पे रस्टिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या दिक्कत आ जाती है, क्योंकि डिजायर ऑलरेडी हमारे पे एक कार है, वहां पर मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई थी एक्सेसरीज, उसके अंदर रस्टिंग आ चुकी है। तो इसीलिए मैं मना करता हूँ कि कभी भी आफ्टर मार्केट ये वाली चीजें मत लगवाए। अगर आपको लगवाना भी है तो स्पीकर स्टूडियो वगैरह लगवा लिया करो, लेकिन कभी भी ये वाले प्रोडक्ट आफ्टर मार्केट मत लगवाया करो। और अगर आपको लगवानी है फिर भी तो भाई शोरूम से लगवाओ, शोरूम पे थोड़े पैसे ज़्यादा दे दो। एटलीस्ट ये ब्रेक वगैरह की दिक्कत तो देखो आएगी आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व है तो इसीलिए ब्रेक की दिक्कत आ गई है, टूट चुका है, लेकिन रस्टिंग वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रिप थी उनके अंदर भी रस्टिंग की दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन बॉडी रस्टिंग की दिक्कत आ गई थी, क्योंकि उनके अंदर पानी जा रहा था जिसकी वजह से नीचे की तरफ पानी नहीं सूख रहा था, और बारिश का सीजन था तो बारिश के सीजन में पानी नहीं सूखता है, तो इसीलिए भाई यहाँ पे रस्टिंग वगैरह की दिक्कत आ गई थी, तो इसीलिए मैंने ये वाला रिमूव कर दिया। क्रोम एक्सेसरीज से सारी रिलेटेड दिक्कतें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, जो मेरे साथ आई हैं वो सब मैंने बता दी हैं। तो इसके अलावा कौन सी ऐसी एक्सेसरीज हैं जो आपको लगवानी चाहिए एक्चुअल में, तो भाई मैटिंग आप करवा सकते हो शोरूम से, सीट कवर लगवा सकते हो, इसके अलावा यहाँ पर रेन वाइजर आते हैं वो लगवा सकते हो, और अगर आपको ये क्रोम एक्सेसरीज लगवानी है तो शोरूम से लगवा सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करता इन एक्सेसरीज को कार के बॉडी पर चिपकाना, क्योंकि ये दिक्कत तब भी बन जाती है जब पीपीएफ आप कराओगे। अगर आप अपनी कार पे पीपीएफ कराने जा रहे हो तो ये रिमूव होंगी और वापस से दोबारा लगेंगी, तो इससे बेटर ये है कि ये आप लगाओ ही मत। आप कार के पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टली पीपीएफ करवा लो, पीपीएफ आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी करेगी। अच्छी क्वालिटी की पीपीएफ होगी तो आपकी कार के एक्सटीरियर को ओवरऑल मेंटेन रखेगी और लॉन्ग टर्म में आपकी कार की रीसेल वैल्यू भी बढ़ाएगी। इसके अलावा एवरी टाइम आपकी कार एकदम शाइन करती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि भाई ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके अलावा ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कार में क्रोम एक्सेसरीज लगवानी चाहिए या फिर नहीं।